बेंचेस पे बैठे हैं हमारे हामिद खान साहब, उनकी किताब में जिक्र है कि फला जज साहब के एक प्रॉक्सी होते थे लाहौर हाई कोर्ट में, और वो उनके एक्ट के ऊपर, उनके बिहाफ के ऊपर एक्ट करते थे। मैं नहीं कह रहा, हामिद खान ने कहा, हामिद खान साहब ने अपनी किताब में कह दिया। इस तरह के किरदार मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मिल जाते हैं। ये देखा, एक चीफ जस्टिस उठते हैं और उनको लगता है कि वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया जनाब। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में इसलिए थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था क्योंकि वहां बड़े अमीर लोगों की जायदादें, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों की जायदादें हैं। और एक जब चीफ जस्टिस उठे और उन्होंने कहा नहीं, ये नस्ला टावर को गिरा दो क्योंकि वहां अमीरों की जायदादें नहीं है, या किसी भी इदारे में बैठे हुए मौजूद अफराद को, उनको भी हक नहीं होना चाहिए कि आप हमारी इज्जतें उछालें। ये पाकिस्तान में सिलेक्टिव जस्टिस तो हम सुनते आए थे, होता है, हमने देखा भी। अभी पिछले दिनों की बात है, आपने देखा, कल जिक्र भी हुआ, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जो अदालती कत्ल था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया कई दहाइयों के बाद। तो सिलेक्टिव जस्टिस तो होता था, कंटेम्प्ट में भी बड़ा सिलेक्टिव हमारी अदालतें और बहुत ही मोहतरम जजेस साहिबान रहते हैं। ऐसा ये लगता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीनिंग के हैं तो आपको बिल्कुल खुली आजादी और खुली छूट है, आप जो चाहें कह दें। और अगर आपकी पॉलिटिकल लीनिंग वो नहीं है कि जो किसी मखसूस नशिस्त पे बैठे हुए मोहतरम साहब की या उनके अहले खाना की है, तो फिर जनाब आपको कंटेम्प्ट का नोटिस आ जाता है। सलीम कौसर ने कई दहाइयों पहले कहा था, और ऐसा लगता है कि आजकल के लिए ही कहा था, कि तुमने सच बोलने की जुर्रत की, तुमने सच बोलने की जुर्रत की, यह भी तौहीन है अदालत की। मेरी गुजारिश ये है, और यकीनन ये क्योंकि कानून साज हम इदारे में बैठे हैं, हमारा काम है कानून साजी करना, यकीनन इसके ऊपर हम जाएंगे और वजीर कानून साहब भी हमारी रहनुमाई करेंगे कि इसके भी कोई कवायद और ज़वाबित तय होने चाहिए। तौहीन है क्या, तौहीन किसकी हो सकती है, किसकी हो सकती है, किस तौर हो सकती है, उसमें मैं सजावार किस तरीके से ठहराया जा सकता हूं। यह नहीं हो कि मैं अगर मनसब पे बैठा हूं तो आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज मुझे नाश्ता अच्छा नहीं मिला, और मैं कहूं नहीं भाई फला जो बात थी ना वो बहुत सख्त तौहीन वाली थी, और मैं कहूं कि नहीं जनाब किसी ने ऑलमोस्ट मेरी बहुत तज़हीक कर दी, मुझे किसी ने टाउट कह दिया, मुझे किसी ने कुछ और कह दिया, मैं कहूंगा जाने दो, वो तो दिखता अच्छा है। ये पाकिस्तान में ये जो डायकॉटमी है, मेरे ख्याल में हमारे फैसलों में, हमारे रिमार्क्स में, हमारी जजमेंट्स में, इसको बिल्कुल इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त फैसल लाडा साहब यहां पर बैठे हैं, इनके हवाले से कहा गया, मोहतरम जज साहब ने कहा है, यकीनन उनके पास रीजंस होंगे जो उन्होंने कहे, और यकीनन वो रीजंस दिए भी जाएंगे कि किसी को कह दिया जाए कि जनाब आप प्रॉक्सी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं हमारे हामिद खान साहब, उनकी किताब में जिक्र है कि फला जज साहब के एक प्रॉक्सी होते थे लाहौर हाई कोर्ट में, और वो उनके एक्ट के ऊपर, उनके बिहाफ के ऊपर एक्ट करते थे। मैं नहीं कह रहा, हामिद खान ने कहा, हामिद खान साहब ने अपनी किताब में कह दिया। इस तरह के किरदार मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मिल जाते हैं, लेकिन लिखने वाले उनके बारे में तमहीद पेश करते हैं, उनके बारे में दलाइल पेश करते हैं। इस मौजूद ऐवान के हाउस को के जो कि नुमाइंदा है, yes he is proxy to the people of his constituency, yes he is acting on their behalf, yes he is elected to act on their behalf, yet if he is called proxy in a negative manner, तो मेरे ख्याल में ये न सिर्फ इनफराई बल्कि इज्तिमाई तौर के ऊपर बहुत सवाल भी है, बल्कि शायद इस मौजूद ऐवान के, भले वो आयल के किसी भी तरफ बैठे हों, उनकी इज्जतों के ऊपर भी हर्फ उठता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी अदालतों से बहुत एहतराम के साथ जनाब हम गुजारिश करेंगे। जो मैं सिलेक्टिव जस्टिस की बात कर रहा था और जिसके ऊपर फैसले होने चाहिए नहीं होते, मैडम हमने ये देखा, एक चीफ जस्टिस उठते हैं और उनको लगता है कि वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया जनाब। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में इसलिए थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था क्योंकि वहां बड़े अमीर लोगों की जायदादें, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों की जायदादें हैं। और एक जब चीफ जस्टिस उठे और उन्होंने कहा नहीं, ये नस्ला टावर को गिरा दो क्योंकि वहां अमीरों की जायदादें नहीं है। ये कौन सा जस्टिस है, ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा अदल है? और मैं अगर उस पर बात करूं तो कहा जाए जनाब आप तौहीन आमेज आपका लबो लहजा हो रहा है। क्या मैं लोगों के लिए बात ना करूं? क्या मैं लोगों के हवाले से बात ना करूं? मैडम, इस मुल्क को एक आइन के तहत चलाया जा रहा है। उस आइन में आइन साजी और आइन को रीराइट करने का इख्तियार इस पार्लियामान के अलावा किसी के पास भी नहीं है। येट वी सॉ कि एक चीफ जस्टिस ने और एक 3 रुकनी बेंच ने जनरल मुशर्रफ को भी दे दिया था कि आप आइन को जैसा चाहें रीराइट कर दें। फिर हमने देखा साबिक चीफ जस्टिस के दौर में कि उन्होंने खुद ही आइन को रीराइट कर दिया।
डिस्क्वालिफिकेशन में, वोटिंग वाले फैसले में पंजाब के। और तो और क्या इस पार्लिमान के अरकान को यह आजादी है? ये लॉ मिनिस्टर साहब की मैं तवज्जो चाहूंगा, सर आप जय्यद वकील हैं, क्या हमें ये लिबर्टी है जो साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई जज गैर शऊरी तौर पर भी कोई नेक नियति से फैसला कर दे और बाद में उसको एहसास हो जाए कि उसने फैसला गलत किया है तो उसको दुरुस्त कर ले? क्या कमाल सादगी है, क्या कमाल, व्हाट ऑडेसिटी दैट वाज लाइक। इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। मुझे तो और आपको तो नहीं है ये इख्तियार कि हम अगर गैर शऊरी तौर पर भी कोई गलत फैसला कर दें तो शऊरी तौर के ऊपर उसको दुरुस्त कर ले। आपके उस फैसले से पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में डेंट आया। आपके उस फैसले से जनाब पाकिस्तान के आईन में आपकी इंटरवेंशन हुई है, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यू नेवर हैड दैट पर्टिकुलर राइट। यहां सिलेक्टिव जस्टिस की मैं बात करूं बाज दोस्तों की, क्योंकि तारीख जो है ना वो मेरे ख्याल में 9 मई और 2018 से पहले उनको लगता है पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता था। तो मैं यकीन जानिए, अभी तो हम हंसते हैं। अभी सिंध असेंबली में मेरी एक बहन एमपी बैठी है, पिछली असेंबली में उनकी वालदा थी, दोनों को गिरफ्तार करके थाने ले जाकर डाल दिया था जेल में। ऐसा नहीं है, पहली दफा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। लेकिन जनाब हमें खुदा की कसम कभी ये लिबर्टी नहीं थी कि हमें आधे घंटे में 50-50 केसों में जमानतें दें। हमारा भी दिल चाहता है कि काश हमारे केसेस भी पेशावर हाईकोर्ट में या किसी और हाईकोर्ट में लग जाएं तो हम भी वहां पर ले जाएंगे। वजह उसकी यह है, इस ऐवान की तवज्जो में कराऊं कि कराची में पानी का संगीन मसला है। मेरी पार्टी ने कहा हम इसके खिलाफ मुजाहिरा करेंगे, वजीर आला हाउस जाएंगे। ना कोई टायर जला, ना कोई पथराव हुआ, मुकदमा बनाए इंसदाद दहशतगर्दी का और हम उन पे जमानतों में हैं। उन केसेस में हमारी दफा में कोई इस तरह से नहीं था। लापता अफराद इस मुल्क का मसला है, लापता अफराद को बाजियाब होना चाहिए। लेकिन जनाबे वाला, जब मोहतरम मेरे साबिक MNA सदाकत अब्बासी साहब 30 दिन के बाद जो अपने मुंह से कह रहे मैं तो कहीं घूमने गया था, वो वापस आ रहे थे, तो उससे एक हफ्ते पहले MKM के 4 कारकुनान 8 बरस लापता रहने के बाद आए। क्या इस मुल्क की किसी अदालत में उस हवाले से फोमोटो नहीं लेते? क्या आपकी अदालत में मेरी पिटीशनें नहीं है? क्या आपके साबिक जज वो लापता अफराद का कमीशन नहीं चलाते? आज भी मेरे 113 कारकुनान लापता हैं। कोई इस मुल्क की अदालत उसका नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। चलिए इस्लामाबाद की बात हो रही है ना, मैं तो कहता हूं जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का केस आपने उठाया, बहुत अच्छा किया। 29 MKM के लापता कारकुनान के लिए, इसी इस्लामाबाद की मरगला हिल के लिए कहा था चौधरी शुजात हुसैन साहब ने, वजीर दाखिला था, कि उनको मार के यहां पर दफना दिया है। आज ले लीजिए ना नोटिस। कौन सा सिलेक्टिव जस्टिस है? कराची का फैसल वावडा, कराची का मुस्तफा कमाल, तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएंगे। क्यों कर रहे हैं आप इस तरह की चीजें? बराए मेहरबानी, इस ऐवान के पास ये इख्तियार है आइन साजी का, कानून साजी का। इस ऐवान के पास इख्तियार है, इनका इस्तेकाक है लोगों की नुमाइंदगी करने का। इस ऐवान के अरकान के पास ये जिम्मेदारी है लोगों के लिए बात करने की, और हमारी जिम्मेदारी है निशानदही करने की कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन और इस पार्लियामान विच इज सुप्रीम, पार्लियामान मुकन्नना से ऊपर कोई इदारा नहीं है, पार्लियामान इज सुप्रीम, तो वो अगर इफ दिस पार्लियामेंट इज सुप्रीम, देन हमारी जिम्मेदारी है कहीं पे भी कोई इनामली हो, कहीं पे भी कोई इनजस्टिस हो, कहीं पे भी कोई सिलेक्टिवनेस हो, तो हम उसको पॉइंट आउट करें। बराए मेहरबानी, आपकी इज्जतें हमारी इज्जतें हैं, हम नहीं चाहते कि आपकी हतक हो, ना हम करेंगे। लेकिन अगर आपकी जानिब से जनाब सिलेक्टिव जस्टिस होगा और डिसीजन होंगे तो फिर लोग आप पे सवाल उठाएंगे जो कि असल में आपकी हतक होगी। बराए मेहरबानी ऐसा ना कीजिए, ये मेरी